अब ये अपने बेड पे आके सुकून से लेटा कि यार सारा दिन के थक गए हैं। अब जब ये लेटा है तो इसे एक आवाज आई है कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। ये आवाज आ कहां से रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरी पार्ट 3 के साथ आपको इस ब्रांड न्यू वीडियो में वेलकम करते हैं। आज की हॉरर स्टोरी एक फैमिली की है जो कि नई एक फ्लैट में, एक घर में शिफ्ट होती है। उसके बाद जो है वो 2 मरहले का घर होता है। ऊपर जो है उसके जो है माँ बाप शिफ्ट होते हैं और नीचे जो है वो जो खुद बंदा होता है, जो फैमिली होती है, उनका एक बेटा होता है, वो शिफ्ट होता है। जब वो शिफ्ट होता है तो जब वो सोने जा रहा होता है अपने कमरे में, जब वो अपने बेड पर सोता है तो उसको एक आवाज आती है कि मुझे बाहर निकालो, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। आखिर वो सोचता है कि ये क्या चीज़ है और ये आखिर कोई जिन है या कोई भूत है या कोई आवाज है या कोई लाश है। हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर वो आवाज किस चीज की थी और उसके बाद उस बंदे के साथ क्या हुआ और उस फैमिली ने आखिर क्या किया और किस तरह से उस आवाज से जान छुड़ाई। इस हवाले से ये स्टोरी है अहमद खान की, जो कि शेख साहब हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। इससे पहले भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर ऐसी स्टोरीज पड़ी हुई हैं, आप इस वीडियो के बाद वो भी जाके वॉच कर लें। तो चलिए आज की हॉरर स्टोरी पार्ट 3 हम शुरू करते हैं। तीसरी कहानी शेयर करूंगा अहमद। तीसरी ये कैसी कहानी है कि यहां पर क्या है कि बूढ़े माँ बाप है, एक जवान बच्चा है। हाँ। ये नया घर इन्होंने शिफ्ट किया, फैमिली है, नए घर में आए हैं। हाँ। ये आगे घर में सामान वामान लेके आ गए हैं, घर में रखा अपने सारा दिन में सेटिंग वेटिंग की है, सामान में लगे हुए हैं। अब इसी दौरान रात हो गई है। हाँ। अब जब रात हुई है तो जो माँ बाप हैं, जो बूढ़े माँ बाप हैं, वो ऊपर है, ऊपर वाले रूम में सो रहे हैं। इनका जो एक लड़का इनके साथ में है वो नीचे वाले रूम में, अपने रूम में आ जाता है। अब ये अपने बेड पे यार सारा दिन के थक गए हैं। हाँ, शिफ्टिंग में इंसान शिफ्टिंग में थक गए हैं, अब रेस्ट करेंगे, फिर जो काम रह गया बचा कुचा वो दिन में कर लेंगे। हाँ। यही सोच के ये लेटा है। अब जब ये लेटा है तो इसे एक आवाज आई है कि मुझे निकालो। ये उठ के बैठ गया एकदम। ये कौन है, कौन कहां बंद है जिसको मैं निकालूं? आखिर ये किस चीज की ये सोच आवाज रहा है? है, फिर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहम समझ रहा है। वहम समझ के ये फिर लेटा है। अब जब लेटा है तो फिर दूसरी आवाज आई कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। ये आवाज आ कहां से रही है? इसके बेड के यही नीचे से सवाल आ रही बनता है है, कि ये आवाज जहां ये लेटा हुआ है। इस बेड पे वो सो रहा है, उस बेड के नीचे उस से आवाज बेड के नीचे से आवाज आ रही है कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। फिर इसने कैसे वो रात गुजारी है, बिल्कुल दिन निकला। इसने अपने बूढ़े माँ बाप से वो बात शेयर की कि अम्मी अबू, मैं जब अपने कमरे में था तो मुझे एक आवाज आई कि मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। वो कहते हैं बेटा तुम्हारा वहम होगा, हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा, बिल्कुल अपने दिल से ये ये बात ख्वाब निकालो, भी ऐसा ऐसे कुछ हैं, भी ऐसे नहीं है। शैतानी। वो कहता है मैंने खुद सुनी है। माँ बाप उसको तसल्ली करा रहे हैं कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे जहन का वहम है, छोड़ दो। उसकी माँ उसके ऊपर पढ़ के आतल कुर्सी पढ़ के फूक रही है, थोड़ा सेटअप में आ गया, ओके हुआ। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन की रात आई, सामान वामान घर का सब सेट कर दिया है। अब ये हस्ब दस्तूर अपने बेड पे आके लेटा है। अब जैसे ही लेटा है आवाज रिपीट होती है, मुझे निकालो। ये फिर उठ के बैठ जाता है, फिर सोचता है कि दूसरी आवाज कब आएगी। ये इंतजार ही कर रहा है कि दूसरी आवाज फिर आती है कि मैं जिंदा हूं, मुझे यहां से निकालो। ये अपने बेड से उठता है और बेड हटाता है। जब बेड हटाता है तो देखता है वहां तो बिल्कुल जमीन है, ऐसा कुछ भी नहीं, तो ये आवाज कहां से आ रही है? अब ये टोटल अपना कंसंट्रेट उस जमीन की तरफ लगाया हुआ है और कान लगा कर जमीन पर लेट गया है। तो अचानक इसको एक आवाज फिर आती है कि मैंने कहा कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। मतलब उस जमीन के टुकड़े में कुछ आवाज है। है अहमद। इसने अपने माँ बाप को नहीं बताया? बताया हाँ, कि कमरे में
अब दिन निकला, हाँ। इसने वो रात भी गुजारी, हाँ। बेड को साइड पे किया हुआ है, सुबह का इंतजार करता है। सुबह हुई, ये अपने बाप को जाके बताता है कि अबू मैं ना कहता था आपसे कि मुझे आवाजें आ रही हैं। कहता बेटा तुम्हारा वहम होगा। कहता मेरा वहम नहीं, आप मेरे रूम में आओ। हाँ। वो अपने माँ बाप को रूम में लेकर आता है। कहता देखें मैं बेड पे लेटा हुआ था और बेड के नीचे से आवाजें आ रही थी, मैंने बेड भी हटा दिया, यहां तो कुछ भी नहीं है। उसका बाप बोलता है कि मैं ना कहता था तुम्हारा वहम होगा। कहता नहीं अबू एक काम कीजिए, आज आप मेरे कमरे में ही सोएंगे, क्योंकि उसके आज वो दो की रात दफा आवाज आज मेरे कमरे में आई है, गुजारी 2 है। दिन। ताकि जो भी कुछ है आपको पता चले। हाँ। मैं अगर आपसे कह रहा हूं तो आपको बिलीव नहीं हो रहा। वो कहता हाँ बेटा चलो मैं तुम्हारा ये शक भी दूर कर देता हूं। इसका बाप उस रूम में रात को रुकता है। बेटा सोफे पे सो रहा है, बाप उसका बेड के ऊपर है। रात हुई, हस्बे दस्तूर वो आवाज आती है अहमद कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूं। इसका बाप उठ के बैठ जाता है। अब उन्होंने भी अपने कानों से सुन लिया है। बेटे को देखते हैं, बेटे का हाथ पकड़ता है हाँ। और कमरे से बाहर ले जाता है। कहता है हाँ मैं समझ रहा था कि तुम्हारा वहम है, लेकिन नहीं, ये वहम नहीं है, ये हकीकत है कि यहां कुछ है, मगर ऐसा क्या है कि जो हमें पता चले कि वो क्या चीज है। दिन निकला, इसका बेटा क्या कहता है कि अबू क्यों ना हम अड़ोस पड़ोस से पता करें कि यहाँ खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं कि कोई हादसा हुआ हो। कहते हाँ तुमने सही कहा कि यहाँ पे कौन रहता था पता कौन तो चले। पहले रहता था। मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू तो करें जी। हम लोग। यही कंफर्म करने के लिए वो पड़ोसी का दरवाजा बजाता है। पड़ोसी बाहर आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। कहता है जी हम आपके पड़ोस में नए शिफ्ट हुए हैं और आपसे कुछ मालूमात चाहते हैं। वो कहता हाँ पूछिए मैं बताऊंगा। कहता हम ये बताइए मुझे कि हमसे पहले यहां कौन लोग रहते थे। तो वो पड़ोसी उसको बता रहा है लड़के को कि भाई तुमसे पहले यहां 2 मियां बीवी और एक बूढ़ी औरत यानी सास, उसकी बीवी की सास, लड़के की मां, ये 3 लोग यहां रहते थे। बोले वो लोग कहां गए? कहता भाई वो लोग तो टाइम हो गया, वो तो लाहौर शिफ्ट हो गए। कहता लाहौर शिफ्ट हो गए? तो आप याद करें कि इस घर में खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ हो या कोई खुदकुशी का मामला हुआ हो या कोई ऐसी बात कि जो गैर मामूली हो। गैर मामूली हो, क्योंकि हम तो यहाँ नए आए हैं, हमें पता नहीं, हम इसलिए आपसे कंफर्म कर रहे हैं। हाँ। तो पड़ोसी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका वहम है, मतलब आप नॉर्मल बेधड़क सा रहे है, हैं, इस आप तरह रहें। होता है। ये सोचता है यार ये तो पड़ोसी है, हाँ। जब इसके इलम में नहीं तो किसके इलम में होना चाहिए। सही बात ये है। मायूस होकर मुड़ता है, अब अपने घर के लिए जा रहा है। पड़ोसी अंदर जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है। हाँ। ये अपने घर के लिए मुड़ा हाँ। तो पीछे से इसको आवाज आती है सुनो। हाँ। ये पीछे घूम के देखता है तो वही पड़ोसी जिसके पास से ये आ रहा है वो उसको बुलाता है और कहता है हाँ एक बात जो गैर मामूली है और जो मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं। जब तुमने इतना इसरार किया है तो सुनो कि ये बताना है कि जिस वक्त जो तुमसे पहले यहां रहते थे, जब लोग यहां से वो घर खाली कर रहे थे और जब वो यहां से जा रहे थे, उनके जाते वक्त उनकी बूढ़ी मां उनके साथ नहीं थी, उनके साथ ही रहती थी। तो ये पूछता है कि आपने उनसे पूछा नहीं कि उनकी मां कहां है? कह रहा हमने पूछा। पड़ोसी कह रहा है कि हमने उससे पूछा कि भाई आपकी वालिदा नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल। तो जानते हो जो पहले रहते थे उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हमारी वालिदा लाहौर में थी, वहां अचानक उनकी हालत खराब हुई और वहां उनकी डेथ हो गई, जिनको हमने वहीं दफनाया। तो हम पड़ोसी होने के नाते सच्चाई है, उनसे इजहार अफसोस किया कि हमें बड़ी तकलीफ हुई, आपकी वालिदा की डेथ हो गई। बहरहाल इस बात को जहन में रखें कि जब वो यहां से गए तो उनकी मां उनके साथ नहीं थी। फिर वो कहता है तो फिर मैं क्या समझूं? कहता है नहीं, समझने की तो बात ही नहीं है, जो बात हमने देखी वो हमने तुमसे शेयर की, बिल्कुल। आगे मुझे नहीं मालूम। ये यही सोच के अपने घर की तरफ जा रहा है। अब इसके दिमाग में है कि बूढ़ी मां को वो छोड़ गए थे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो तो मर गई। अब क्या करता है कि ये बात अपने बाप से जाके शेयर करता है कि मैंने पड़ोसी से पूछा है
तो पड़ोसी ने मुझसे ये कहा कि जब ये यहां से जा रहे थे तो इनकी वालिदा इनके साथ में नहीं थी। उसके बाप को डाउट होता है, वो एक आलिम के पास जाता है, आलिम को लेके अपने साथ घर में, ये जो आवाज़ें आ रही है देखें कि ये मामला क्या है। वो आलिम बोलता है कि आप कमरे से बाहर चले जाएं। वो कमरे के दोनों अंदर कमरे जाता से है। बाहर भेजता है, कमरा बंद करता है और 1 घंटा गुजारता है उस कमरे में वो आलिम जो आया है अकेला। 1 घंटे के बाद दरवाजा खोलता है कमरे का, तो वो दोनों कमरे के बाहर बैठे हैं। पूछते हैं जी क्या देखा आपने? कह रहा है मैंने देखा भी, महसूस भी किया और मुझे अंदाजा भी हो गया। दोनों मिलके पूछते हैं कि किस बात का? कहते हैं कि जिस बेड पे तुम लेटते हो उस बेड के नीचे एक लाश दफन है। लाश दफन तो है। सोफे से खड़े हो आखिर जाते ये लाश किस चीज की कितने है? लाश किस दफन बंदे है? की है? किस जिस बेड पे ये सोता उसी के नीचे एक उसी लाश- के नीचे एक लाश को कितने दिनों दफनाया से है। ये एक लाश के ऊपर सो रहा था। इसको मालूम भी नहीं। फिर? कहते हैं फिर ये कि अब इस लाश को जो ये गलत दफन है हाँ इसको सही जगह दफनाना पड़ेगा जो इसकी जगह है, यानी कब्रिस्तान में। बिल्कुल बोला फिर क्या करें? बोला भाई आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, बिल्कुल। पुलिस को इत्तला दें ताकि ये पूरा काम किया जाए। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इसके नीचे कौन दफन है और इसको यहाँ क्यों क्यों दफनाया गया? वेरी गुड, वो यही करते हैं हाँ कि जाके थाने में इत्तला देते हैं। पुलिस आती है, हस्बे दस्तूर कब्र कुशाई होती है। कब्र से जब देखा गया तो कब्र से एक बूढ़ी औरत की लाश निकल रही है। पुलिस को तशवीश होती है कि ये लाश को यहां क्यों दफनाया गया। उस लाश को उसकी जगह पे पहुंचाया गया, यानी कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया। अब इन्वेस्टिगेशन ये हुई कि उसको यहां क्यों दफनाया गया था। जो लोग यहां से घर छोड़ के गए थे उनका पता किया जाता है। वो दोनों मियां बीवी अलग रह रहे हैं कहीं, उन दोनों का पता चलता है। पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उनसे मालूम किया जाता है कि भाई ये बताइए कि ये जो बूढ़ी औरत घर में दफनाई गई, जो तुम्हारी मां थी, लड़के की माँ थी। लड़के की मां थी, हाँ उसे घर में क्यों दफनाया गया? मतलब उसकी उसको माँ जो उसकी थी, मिट्टी उसको यानी अपने कब्रिस्तान दफन में कर क्यों नहीं दफनाया गया? तो जानते हो वो क्या जवाब देता है? वो जवाब देता है कि इन्होंने हमें इतना बेजार कर दिया था। हाय औलाद, हाय, कहता है इनके बुढ़ापे ने हमें इस कदर थका दिया था कि हम इनकी खिदमत करते करते थक गए थे और ये मर नहीं रही थी। जब हमने इन्हें दफनाया था तो ये मरी भी नहीं थी, इनकी सांसें बाकी थी, लेकिन हमने ये सोच के इनको दफना दिया कि कब तक सहेंगे। यानी कभी कभी ऐसी हालत होती है पेशेंट की कि डॉक्टर जवाब दे देता है, जवाब दे देता है और वो फिर उसी ventilator पोजीशन पे में चले आता है। या तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर जितनी उसकी सांसें बची हैं उतनी जिंदगी तो उसने जीनी होती है। बिल्कुल जीनी लेकिन क्योंकि उसकी बीवी और उसके बेटे ने उससे जान छुड़ानी थी, जान छुड़ाने के लिए सोचा क्या लोगों को, ये तो मर नहीं रही, यानी ये सोच के कि ये मरेंगी कब, हम दफनाएंगे कब। उसकी कुछ सांसें बाकी थी जो बड़ी बी को उसी कमरे में दफना दिया गया। जिंदा ही दफना दिया। हाय, जिंदा दफना दिया गया। और जब जिंदा दफना दिया गया तो वो खातून की वो लाश, वो तो मिट्टी हो गई, लेकिन वो भटक रही है कि मुझे मेरी जगह पहुंचाओ, मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। या तो जब वो उसको दफनाया गया था तो वो जिंदा थी अहमद, जिंदा थी और शायद जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया हाय, वो उनको सजा दिलवाना चाहती थी। बिल्कुल ऐसे। हाय हाय। और सजा हुई, जाहिर सी बात है जब ये दोनों को हकीकत पता सजा, चली, क्योंकि दोनों उस जुर्म में बराबर के शरीक थे। बीवी के कहने में आके मियां ने वो ऐसा अमल किया कि कोई भी औलाद अपनी मां के साथ नहीं कर सकती। उसने अपनी मां की गिनी चुनी सांसें जो बाकी थी वो पूरी ना होने दी और जिंदा ही मां को दफना दिया। और अब उसका बेटा तो रहम के लायक भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पे क्या रहम? मैं कहता हूं संसार किया जाए ऐसी औलाद। जिस माँ ने पैदा हाय। किया उसी को जिंदा दफना दिया। हाय। हाय हाय हाय। तो जी ये हॉरर स्टोरी, इमोशनल स्टोरी आपने देखी। ये हॉरर स्टोरी के साथ बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी। किस तरह उस बंदे ने अपनी बीवी के कहने पर, अपने जो है शैतानी दिमाग के कहने पर, उसने जो है अपनी जो है माँ को, जिसने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा, उसको खिलाया, उसको पिलाया, इस काबिल बनाया,
उसको कितनी दुआएं की होगी उस माँ ने, जिस तरह उसको इस मुकाम पर उसने लाया और उसने अपनी माँ को ही दफन कर दिया। बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी। यकीनन जो है हमारी माएँ जो है हमारे लिए दुआ करती है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, और उनकी दुआओं की बदौलत जो है हमें इस मुकाम पर जो है जो भी मुकाम हमें मिलता है वो हमारी माँओं की दुआओं की बदौलत ही होता है। तो अपनी माँओं की, अपने जो है बाप की दुआएं लिया करें ताकि अल्लाह ताला आपको आपके लिए आसानियाँ करें। इस तरह की हॉरर स्टोरीज वगैरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा आपको ऐसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। अगर आप भी इस तरह की हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस तरह की स्टोरीज पार्ट 2, पार्ट 1 और भी जो है 3-4 स्टोरीज वो भी पड़ी हुई हैं, आप जाके वो भी वॉच कर लें। इस तरह की हॉरर स्टोरीज और भी न्यू हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मैं मिलूँगा आपको ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।